हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहिदीन खान और आप मुझे देख रहे हैं एमकेएस केमिस्ट्री चैनल। तो जैसा कि गाइस आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th साइंस का, जो कि लेक्चर नंबर हमारे पास में 3 है, जिसका नाम है हमारे पास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो कि क्लास 10th के लेवल में अपन को 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें से पहली टाइप की जो रिएक्शन थी जिसका नाम था कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन के अंदर लिखा है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आज जो हमारे पास में जो टॉपिक है उसका नाम है हमारे पास में क्या, उसका नाम है हमारे पास में वियोजन अपघटन अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोनों के अंदर पढ़ेंगे, हिंदी के अंदर भी और अंग्रेजी के अंदर भी, बहुत आसान तरीके से। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इसे डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या होती है डिसोसिएशन रिएक्शन, या इसके बहुत सारे नाम है, दो अंग्रेजी के अंदर नाम भी है, दो हिंदी के अंदर नाम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप सभी ने अगर पढ़ी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो जस्ट उसकी उल्टी, उसकी विपरीत, ठीक है, जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं हमारे पास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपने पढ़ी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो उसमें मैंने कहा था कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास में रिएक्टेंट है वो मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट टूटेगा और उससे क्या होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, यानी कि मल्टीपल हमारे पास में क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको अपन क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। हिंदी के अंदर देख लेते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यार अपने आप से टूट जाएगा क्या रिएक्टेंट, तो अपने आप से तो कोई चीज होती नहीं है दुनिया में, ठीक है। अपने आप से तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, और अपने आप से चीज़ होती तो उसके अंदर तो हीट रिलीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में, अपने आप से नहीं होती, अपने आप से नहीं होती तो अपन क्या करते हैं, उसको हीट देनी पड़ती है। अगर हम उसको ऊष्मा देंगे तो वो टूटेंगे, ठीक है, एनर्जी देंगे तो वो टूटेंगे। तो उस टूटने से फिर हमारे पास में सिंगल प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि वो रिएक्टेंट था वो टूटेगा और उससे छोटे छोटे प्रोडक्ट बनेंगे। वो रिएक्शन हमारे पास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, देख लेते हैं। तो हमारे पास में एक एग्जांपल दिया है FeSO4 यानी इसे फेरस सल्फेट, इंग्लिश में फेरस सल्फेट। जब इसको हीट करा जाता है ना फेरस सल्फेट को, तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। बहुत ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है। इसके ऑक्सीडेशन नंबर पर अगर ध्यान दें अगर हम, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का, यहाँ पे +2 है और इसका -2 है और इसका +3 है और इसका -2 है और यहाँ पे इसका जो है +4 है और यहाँ पे इसका कितना है, +6 है। और ऑक्सीजन का तो आप सभी को पता ही होगा -2, ठीक है, -2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको रिएक्शन बनाना आता है तो बिल्कुल समझ गए होंगे किस टाइप से रिएक्शन हुई है, ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट को हीट देने पर वो क्या हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाए, डिवाइड हो जाए, तो उस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो सकता है इसके अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है चूना पत्थर लाइमस्टोन को जब हीट किया जाता है, इसे कहते हैं CaCO3 लाइमस्टोन, जिसको इसका हम हीट देंगे, ऊष्मा देंगे, ऊष्मा को हीट बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, ध्यान रखना है। इसको जब हीट देंगे तो हमारे पास में होगा क्या, एक बनेगा हमारे पास में क्विकलाइन और एक बनेगा हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये चीज़ कैसे हुई है मैं एक्सप्लेन करता हूँ भाई। तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से ये चीज़ हुई है। क्या हुआ है यहाँ पे, ये जो हमको सबको पता है जो कार्बन होता है ना उस पर +4 चार्ज होता है और जो ऑक्सीजन होता है ना उस पर -2 चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों चार्ज जब एक्सचेंज होते हैं तो हमारे पास में फॉर्मेशन होता है किसका, यहाँ पे C2O4 का, है ना। C2O4 का जब सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर लिखते हैं तो हमारे पास में आता है CO2, ठीक है ना, क्या आता है, CO2 आता है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। और यहाँ पे अगर हम Ca यानी कि यहाँ पे हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर भी +2 चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में
CaO, ठीक है, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे दोनों जगह 2 आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, CaO हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस तरीके आपको सोचना है कि ये रिएक्टेंट है, इसके अंदर क्या क्या बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम भी है, यहाँ पे कार्बन भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। तो कैल्शियम जो है हमारे पास में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर सकता है, और ऑक्सीजन जो है हमारे पास में वो कार्बन के साथ में रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि कैल्शियम कार्बन के साथ में रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा। मैं आपको ये बात बता दूं कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ में कभी भी रिएक्शन नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल बात है, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसे पीबी यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत देता है कि पीबी और पीडी। पीडी जो होता है वो होता है पैलिडियम, और यहाँ पे हमारे पास में पीबी क्या है, लेड है। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट यहाँ पे अपन को मेंशन है, दैट इज लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। मतलब इसी से ये निकल करके आया। मैं ऑक्सीडेशन नंबर बता देता हूँ। अगर आपको रिएक्शन बनाना नहीं आता है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, पहले वो देखो, उसके बाद भी ये लेक्चर देखना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में देख लेते हैं इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर्स है। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब इसका जो चार्ज है वो -+2 है, यहाँ पे भी +2 है, इस पे कितना है -2 है, और ये नाइट्रोजन जो होता है उसमें +4 चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पे आपको पता ही है कितना -2 चार्ज होता है। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, इस वजह से तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ +2 चार्ज, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे AgCl। अब ये टूटेगा तो किसमें, Ag और Cl में टूटेगा। अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग का केस हो जाता है तो यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है बस, ठीक है। बैलेंसिंग अगर आपको नहीं आती तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस तरीके से की जा सकती है, पूरे लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में ये एकदम सिमिलर एग्जांपल है, यहाँ पे सनलाइट यानी हीट दी हुई है, तो दैट्स वेरी सिंपल। दोनों एग्जांपल सेम है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी नीदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर द ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट। यानी कि हम सबको पता है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके लिए हमको एनर्जी जो है या तो हीट की फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए जरूरत होती है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर, ठीक है, एनर्जी का एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, एनर्जी का एब्जॉर्ब होता है, तो वो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा निकलती है, वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी तब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, हीट लेगा, टूटेगा रिएक्टेंट, दैट्स रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है।